बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, जब रजीम चेंज ऑपरेशन वाला बयानिया आपके सामने आया और एक साइफर भी आपके सामने आया तो उस वक्त एक नाम जो है वो सर फहरिस्त था डोनाल्ड लू का। और डोनाल्ड लू के जरिए ही कहा गया कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिराई गई है और साइफर इन्हीं के जरिए असद मजीद को भेजा गया था और इन दोनों की आपस में जो इंटरेक्शन थी, जो मुलाकात थी, उसको नोट किया गया था और साइफर की फॉर्म ने वो पाकिस्तान की वजारत दाखिला को भी भेजा गया था। अब जनाब जो आलमी मंजरनामे में जो बाइडन के जाने के बाद और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो इस वक्त खौफनाक किस्म की पहली तब्दीली इस एशियन रीजन के लिए आई है, बिलखसूस पाकिस्तान के लिए आई है, वो बहुत खतरनाक है। जनाब डोनाल्ड लू की जगह कौन सी अहम शख्सियत को जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने तैनात कर दिया है और वो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरे की घंटी है, अलार्मिंग सिचुएशन है। और मोदी की जो मुलाकात हुई है नायब अमेरिकी सदर के साथ, उसके बाद फौरी तौर पर यह फैसला आना और ये क्या साजिश है, क्या लावा पक रहा है अमेरिका और जनाब भारत के जो इन दोनों के दरमियान, ये तैनाती क्यों इंपॉर्टेंट है, डोनाल्ड लू की जगह कौन आ गए हैं, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने आज के इस वीलॉग के अंदर जो है वो रखनी है। और फिर दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के लिए ये पहली खुशखबरी, उनकी दौरे हुकूमत में 1 साल हो चुका है और ये पहली खुशखबरी आज उनको जो मिली है वो खुशखबरी क्या है और KPK में भी एक अहम तैनाती हुई है, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, माँ जो है हमारी पंजाब की सबकी माँ मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो आजकल सुथरा पंजाब की एक कैंपेन चला रही हैं और इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं जनाब। हर जगह जो है वो पंजाब के अंदर मार धाड़ हो रही है, दुकानें भी गिराई जा रही हैं, यहाँ तक कि मस्जिद जो है उनको भी डिमोलिश किया जा रहा है। तो आज वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल मोहतरमा जो एमना उर्दवान है उनसे मुलाकात की और उन्होंने नवाज शरीफ का पैगाम भी उनको पहुंचाया कि उनकी तबीयत खराब थी, वरना वो भी आपसे मिलने आते। तो रजब तैयब उर्दवान को सलाम जो है नवाज शरीफ का उन्होंने पहुंचाया। तो उस मौके पर जनाब उन्होंने कहा कि सुथरा पंजाब के तहत एक नई इंडस्ट्री बन रही है, 1 लाख से जायद मुलाजमतें जो हैं वो पैदा होंगी। दुनिया का सबसे बड़ा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज्म बनाया, माहौल दोस्त लोडर रिक्शे और मशीनरी यूनिट्स मुतारिफ करवाए गए। रोजाना 57,000 टन कचरा जो है उससे पैदा होता है। मरियम नवाज ने जनाब उस पर खिताब किया, हम उस खिताब का पोस्टमार्टम आपके सामने रख कर देते हैं। आज ही की खबर है जनाब, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये खबर क्या है कि 187 मिल्स शट डाउन इन पंजाब, यानी कि 187 मिलें, इंडस्ट्री जो है पंजाब के अंदर बंद हो चुकी हैं। और जनाब ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि मरियम नवाज के आने के बाद 187 मिलों का पंजाब के अंदर बंद हो जाना, यानी कि 187 मिलों में कितने हजार और कितने लाख जो लेबर है वहां पर काम कर रही थी, वो मिलें भी बंद हो गई, लोगों की जो रोजगार है वो भी खत्म हो गया, वो भी आप लोगों ने छीन लिया। तो कितनी मुलाजमतें जो है वो पैदा हो रही हैं, ये आपके सामने जो है वो चीजें हैं, फैसला आपने करना है। मैंने आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स में वो रख दिए हैं कि मरियम नवाज साहिबा की क़यादत के अंदर जनाब मुलाजमतें पैदा होने की बजाय 187 मिलें जो है वो जनाब बंद हो गई हैं। मैं नहीं कह रहा जनाब, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आज की खबर है। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे जनाब जो एक और आम खबर है, IMF के वफ्द ने जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनको ये ईमेल भिजवाई कि हम आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। और कल 3 बजे जो सदर बार एसोसिएशन है जो पाकिस्तान मुस्तफिक नवाज की उनको बैक है और वो उनकी जनाब स्पोर्ट से सदर बार एसोसिएशन बने, तो उसके उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है, आप हमारे ऑफिस आ जाएं, हम 3 बजे आपके साथ मुलाकात कर लेते हैं। अब कल 3 बजे IMF का वफ्द जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा जनाब उनसे मुलाकात करने। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वहां के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान मंसूर, वो उनके हवाले से जनाब पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको किसी भी तरह से IMF की मीटिंग में जो मुलाकात होनी है उस पर शामिल ना किया जाए। अब जाहिर है सलमान मंसूर कौन है? सलमान मंसूर वो शख्स हैं जिन्होंने 26वीं तरमीम को चैलेंज किया हुआ है और अपने सदर को भी काफी रेजिस्ट ये करते हैं। तो लिहाजा इनको वहां से उस मुलाकात में शामिल ना करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि सलमान मंसूर कहीं वो बातें ना बता दें 26वीं तरमीम के हवाले से। जाहिर है वो जुडिशियल सिस्टम के ऊपर इस तो वो मुलाकातें कर रहे हैं IMF वाले, तो उसके हवाले से जनाब ये मुलाकात भी, इनको उस मुलाकात में जाने की
के लिए कुछ रुकावटें पैदा की जाएंगी, जो जराए बता रहे हैं। देखते हैं कि मामला कल किस जानिब जो है वो जाता है। अब आ जाए जनाब अली अमीन गंडापुर के हवाले से। बड़ी कोशिश कर रहे थे वो अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी के पीके में लगाएं, लेकिन जाहिर है ताकत तो उनके पास है, हुकूमत तो है, लेकिन फैसला वो नहीं कर सकते। फैसला तो वो कोई और ही वहां पर करेंगे, आप जितना मर्जी कर ले। अब अली अमीन गंडापुर जो है वो 1 साल के बाद पहली मर्तबा उनको ये पहली कामयाबी मिली है कि वो अपना चीफ सेक्रेटरी लगाने में जनाब कामयाब हो गए हैं। 1 साल के बाद पूरी कोशिश कर रहे थे कि अपना चीफ सेक्रेटरी लगाएं, अपना जनाब आईजी लगाएं। तो अब चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह, उनको जनाब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तैनात कर दिया गया है। वफाक को जनाब उन्होंने नाम तजवीज़ किया था। अब ये एक पहली तब्दीली जो है वो केपीके में आपको देखने को मिल रही है कि उनको वहां पर लगा दिया गया। लेकिन पेशावर हाईकोर्ट के अंदर दूसरे नंबर वाले जो जज हैं, जिनके ऊपर चीफ जस्टिस ने भी एतराज किया था, याहिया अफरीदी साहब ने, जस्टिस अतीक, उनको कायम मुकाम चीफ जस्टिस जो है पेशावर हाईकोर्ट का लगाया गया है। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। उनको धचका है, उनको पहला झटका वहां पर लगा है कि पेशावर हाईकोर्ट से भी जनाब अब उनके लिए जमानतें लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा आइंदा चंद दिनों के अंदर, जब वो मुकम्मल तौर पर अपना चार्ज संभाल लेंगे। अब आगे आ जाए, जनाब मोदी जो है वो अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकातें करेंगे। और ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, दायर है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, 2 अरब 3 अरब की मार्केट है। और फिर वो यहां से अमेरिका गए और अमेरिका और भारत के काफी मरासिम भी हैं, उनके ताल्लुकात भी हैं। और जाहिर है पाकिस्तान उनका अज़ली दुश्मन है भारत का। तो भारत क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान का फायदा हो? भारत तो हमेशा चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी लगे। दुश्मन के तो ये ख्वाब है, दुश्मन तो चाहेगा कि हम इकोनॉमिकली तौर पर भी डिस्टेबलाइज रहे, हम पॉलिटिकली तौर पर भी डिस्टेबलाइज रहे, हमारे मुल्क में जनाब हालात हमेशा के लिए खराब रहे। दुश्मन का तो बहुत बड़ा ख्वाब रहेगा। आप अगर यहां पर कंपैरिजन करते हैं, अगर आप ये कहें कि भारत आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, तो ऐसा जनाब हो नहीं सकता। ये तो पत्थर पर लकीर है कि भारत ने कश्मीर के अंदर क्या कुछ किया, उसने पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी फैलाने की कोशिशें की, वो सारा कुछ आपके सामने है। अब मोदी जो है वो अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं और ज़ाहिर है जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और मोदी गए हैं, तो वो दौरा, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो जनाब उनकी जो है वो नायब अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात के फौरी बाद डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड लू की जगह किसको एक अहम ओहदे पर तैनात कर दी है। ये आलमी मंजरनामे में अब तक की सबसे बड़ी जो है वो तब्दीली आ रही है। जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड लू की जगह भारतीय नजाद अमेरिकी शहरी हैं एस पॉल कपूर जो हैं, उनको असिस्टेंट सेक्रेटरी साउथ एंड सेंट्रल एशिया तैनात कर दिए। अब पहले डोनाल्ड लू थे असिस्टेंट सेक्रेटरी साउथ एंड सेंट्रल एशिया के लिए, अब जनाब उन्होंने एस पॉल कपूर जो कि भारतीय नजाद हैं, उनको उनकी जगह के ऊपर तैनात कर दिया है। और ये एक पहली तब्दीली है कि भारत जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे उसका असर रसूख बढ़ाने के लिए क्या उनको वहां पर तैनात किया गया है, और इनके आने के बाद पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और ये भी आपको बता दूं कि हसन अयूब साहब ने यह खबर दी थी कि जो जब उनकी आपस में इंटरेक्शन होनी है डोनाल्ड ट्रंप की और मोदी की, तो वहां पर कुछ लॉबिंग फंड जो है बाहर किए जा रहे हैं। और उस जब वो मीडिया से इंटरेक्शन करेंगे तो कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो इमरान खान के हक में भी उनसे सवाल पूछ लेंगे। तो ये एक बड़ी अहम तब्दीली है, एक जो है वो आप इसको देखें उस पूरी सिचुएशन के अंदर। और पॉल कपूर पाकिस्तान के बारे में कई किताबों के जो है मुसन्निफ भी हैं और ये यूएस नेवल कॉलेज और स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर भी हैं। तो लिहाजा ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो आलमी सतह पर साजिश करने में किसी हद तक कामयाब होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जनाब कुछ भी कर लें, हम जो है वो देखें, हम किसी भी मुल्क को अपने मुल्क के अंदर आकर इंटरफेरेंस करने की इजाजत तो नहीं देंगे। आप जितना भी बहुत कुछ कर लें, एब्सोल्युटली नॉट तो कहा जाएगा ना, फिर अगर मुंह तोड़ तो जवाब आपको मिलेगा। तो ये एक जो है वो मोदी के लिए कि चंद घंटों के बाद ही ये सारा कुछ हो जाना कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जनाब डोनाल्ड लू की जगह इनको लगा दिया है। तो अब देखते हैं कि ये सिचुएशन किस तरफ जाती है। लेकिन इसके ऊपर जो माहिरीन है वो ये बता रहे हैं कि इस तैनाती के बाद पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी की बजाय बिगाड़ पैदा हो सकता है। अब अगर ये बिगाड़ पैदा होता है, अल्लाह ना करे, देखें हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हों, बिलखुसूस अमेरिका के साथ। दायरा IMF और वर्ल्ड बैंक उन्हीं के असर रसूख में आता है और फिर इंपैक्ट जो है वो बहुत बुरा पड़ सकता है। पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना जनाब इस पूरी सिचुएशन के अंदर करना पड़ सकता है। तो अब देखते हैं कि जो इनकी तैनाती है उसके बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार करेंगे। PTI जो है वो इमरान खान के हक में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आवाज उठाने में कितना कामयाब हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा पे लाजमी है रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।